हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल दीपावली थी, आपने अच्छे से दीपावली मनाई होगी और एक अच्छा एंजॉयमेंट लिया होगा। आइए आज हम देखते हैं थ्योरम 2 जो कि चैप्टर 10 की है। इससे पहले के क्वेश्चंस और थ्योरम्स मैं करा चुका हूं। परहैप्स एक क्वेश्चन रह गया होगा दैट यू कैन डू। अगर नहीं लग पाता है आपसे तो यू कैन इन्फॉर्म मी, आई शैल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। अब आइए, आज हमें देखनी है थ्योरम 2 और इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक एप्लीकेबल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। थ्योरम 2 कहती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए P है, एक हम टेंजेंट खींचते हैं सर्कल पर PM और दूसरी खींचते हैं PN। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। हमको क्या देखना है? हमको बताना है कि ये दोनों इक्वल है। आइए, तो हमने लिखा कंसिडर ए पॉइंट P लाइज एक्सटर्नल टू द सर्कल, लाइज इन द lies in external to the circle with center O. Draw two tangents PM and PN to the circle. To prove that PM is equal to PN, तो हमने क्या किया? हमने OM और ON को ज्वाइन कर लिया। Now in a triangle P या OPM and triangle OPN, आपको पता होगा कि जब भी कोई रेडियस किसी भी टेंजेंट से जुड़ती है तो उस पर वो परपेंडिकुलर होती है। ये हमने इसके पहले पढ़ रखा है, पिछले वीडियोज में मैंने सब बता रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए और आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रेडियस को जब हम टेंजेंट से जोड़ते हैं तो उस पर परपेंडिकुलर होती है। आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप देख पाए इन दोनों ट्राइंगल में तो आप क्या देख पाते हैं कि देखिए OP इज इक्वल टू OP। क्यों रहेगा? क्योंकि ये कॉमन है। और OM बराबर रहेगा ON। क्यों रहेगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंड एंगल O एंगल OMP बराबर एंगल ONP। ये क्यों बराबर रहेंगे? बोलिए। क्योंकि 90 डिग्री ईच, दोनों ही राइट एंगल हैं। अब देखिए कि दो हमारे पास राइट ट्राइंगल है, कौन कौन से? OPM और OPN। दोनों में बेस दोनों का सेम है, यानी हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है और बेस दोनों सेम है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इंप्लाइज ट्राइंगल OMP is congruent with triangle ONP। और रूल लिखेंगे बाई RHS रूल। अब देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप? PM बराबर PN। और ये क्यों लिख सकते हैं बताइएगा? बाई, क्या लिखते हो? बहुत फेमस सा वर्ड, बाई CPCT। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि किसी भी एक सर्कल में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो दोनों ही टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट P पूरे सर्कल के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। अगर वहां से आप टेंजेंट खींचेंगे तो हमेशा इक्वल रहेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये देखिए एक्सरसाइज 10.2
क्या कहती है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज कहती है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि टेंजेंट हमारी 24 सेंटीमीटर की है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25। डिस्टेंस Q जो सेंटर से है वो 25 है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आइए हम जरा इसका एक फिगर बना लें तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। इस सर्कल का मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर है मान लीजिए O। कह रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। मान लीजिए कोई पॉइंट है Q, इस Q से हमने इस पर एक टेंजेंट खींची। मैं कलर दूसरा कर देता हूँ। ये हमारा पॉइंट Q था। पॉइंट Q से हमने एक टेंजेंट खींच दी इस पर। अब इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो कह रहे हैं 24 है। मान लिया है 24 है। इसको हम मिला देते हैं O से, जो पॉइंट है। इसको हमने मिला दिया O से, और O को हमने ज्वाइन कर दिया Q से। ठीक, और OQ की लेंथ आपको क्या दे रखे हैं, 25 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि जरा ये लेंथ पता करके बताओ कि कितनी है। हमने मान लिया x है। तो आपको पता है कि ये एक राइट ट्रायंगल बनने वाला है। क्यों, क्योंकि रेडियस से हमेशा टेंजेंट 90 डिग्री पर मीट करती है। देखिए, टेंजेंट, रेडियस और हमारा सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने का एक शेप दिया गया जो कि राइट ट्रायंगल है। तो आपको जब भी राइट ट्रायंगल मिलता है तो आप क्या अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं पाइथागोरस। तो आइए देख लेते हैं। इन ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल, इसको मान लीजिए पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए P मान लीजिए। तो इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या लिखने वाले हैं आप लिखेंगे सर ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। कहां से लिख पाया, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। आइए, यहां से ओपी क्या रहेगा हमारे पास, ओपी आपने x मान लिया, पी क्यू है आपके पास 24 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। जरा मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 24 यानी कि 49। अब ये 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। इधर हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। या मतलब कि और आप लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट, 7 सेंटीमीटर। एक बार आप इसको देख लीजिए सोल्यूशन, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझको प्लीज कमेंट करिए। आई हैव नो प्रॉब्लम इन रिप्लाइंग। एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, मतलब कि ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, ये
ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, कौन सी, ये वाली और ये वाली, द टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर ओ सच दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। देन आपको फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस एंगल को हम क्या लगाएंगे, देखते हैं सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। देखिए एंगल ओ पी टी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे, बाई थ्योरम। आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, कौन सी थ्योरम, वन। अच्छा पेपर में आए तो ऐसे मत लिख देना बाई थ्योरम, वहां लिख देना वी नो दैट व्हेन दैट सर्कल, सॉरी, व्हेन दैट रेडियस इज जॉइंड विद द टेंजेंट इट मेक्स अ राइट एंगल। आइए आगे, एंगल ओ क्यू टी, क्या ये भी 90 डिग्री होगा भाई, जाहिर सी बात है सेम रीजन से होगा ये। सेम रीजन क्यों होगा, देखिए ये भी 90 डिग्री होगा, एज वेल एज यह भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं, और आपने अभी भी पढ़ा कि दोनों टेंजेंट, दोनों सर्कल भी, मतलब दोनों टेंजेंट भी बराबर होंगे क्योंकि सेम सर्कल पर हैं। तो आइए लिखते हैं, देयरफॉर इन रेक्टेंगल कौन सा, ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू, ये क्या होगा, 360 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। आइए, एंगल ओ की वैल्यू दी है 110 डिग्री, इस एंगल पी की वैल्यू आपको 90 डिग्री पता है, टी की वैल्यू, मतलब क्यू की वैल्यू आपको पता है, टी की वैल्यू आपको नहीं पता है, और प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, यानी कि 360। अब जोड़ लीजिए तो एंगल टी बराबर होगा 360 माइनस, देखिए 110 और 10 90, 200 और ये 90, 290, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो एंगल टी जो है वो 70 डिग्री के बराबर रहने वाला है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार देख लीजिए, क्या आप सबको समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, आई शैल एक्सप्लेन इट अगेन। बट मेरा पर्पज ये है कि आपको ये आना ही चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व इट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन, और क्या कहता है, क्वेश्चन 3 कहता है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA। सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, लेकिन आइए इसका एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आइए, ये हमारा हो गया एक कोई सर्कल। अब इस सर्कल को हमने, कह रहे हैं कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात यह है कि पॉइंट कोई पी है बाहर, देखिए यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, और पॉइंट पी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये मान लीजिए पॉइंट है ए। ऐसे ही यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, वो है बी। अब पी ए और पी बी जो है वो आपस में बराबर होंगे। आइए मान लेते हैं इसका सेंटर है ओ, ठीक, ओ को हमने ज्वाइन कर दिया ए से, पी को भी ज्वाइन कर दिया। आइए कहते हैं पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ
इन आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी यहां पर एंगल कितना है 80 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल पी ओ ए क्या होगा, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा अलग बना लूं, फिगर थोड़ा सा अलग कर दूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो हम क्या करते हैं, पी से ओ को कर देते हैं ज्वाइन। ये पूरा एंगल हमको 80 दिया हुआ है ना, ये देखिए हमको ये पूरा का पूरा एंगल 80 दिया हुआ है। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। आइए देखते हैं, अगर ये दो 90 डिग्री है, ये इनमें कॉमन साइड है और ये भी देखिए रेडियाई है, तो हमेशा बराबर ही रहेंगी। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल पी बी ओ। कैसे बाई, कैसे लिख पाओगे आप, बाई आर एच एस रूल। आर एच एस रूल से आप लिख सकते हो कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। पूरा मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझिएगा इसको, क्योंकि ऑप्शनल है तो ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। आपसे इस एंगल की रिक्वायरमेंट आई है कि एंगल पी ओ ए क्या होगा। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ, और दोनों बराबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा 80/2, यानी कि 40 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री, यहां पर हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री। ऑलरेडी हमारे पास ये 90 डिग्री है, तो 90 और 40 130, तो ये कितना बनेगा 50 डिग्री। आइए देखते हैं, इन ट्राइंगल पी ए ओ लिखेंगे आप एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू है हमारे पास, देखिए 180 डिग्री ये होता है। ए पी ओ अभी आपने लिखा 40 डिग्री और पी ओ ए हमें नहीं पता, तो हम इसको रोक लेते हैं पी ओ ए और इसको देखते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 40 और 50 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ना ना 90 और ये आपका 90, मतलब ये तो हमें नहीं पता ना, 90 और 40 आएगा, सॉरी माइनस 130 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए क्या हो जाएगा 50 डिग्री। एक बार देख लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मेरे पास एक सर्कल, आइए ये हमारे पास हो गया एक सर्कल। हमको क्या प्रूव करना है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी हमको एक डायमीटर भी खींचना पड़ेगा। आइए
देखिए मान लीजिए कि ये हमारा सेंटर है ओ, ये हमारी टेंजेंट है, मान लीजिए कि ये इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी डी। हमें क्या दिखाना है कि हमें दिखाना है ए बी और सी डी पैरेलल हैं। कब? जबकि मान लीजिए ये हमारा डायमीटर है पी क्यू, डायमीटर हमारा पी क्यू, तो डायमीटर हमारा जो पी क्यू है इसके एंड पर हमने टेंजेंट खींची है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर इसके एंड पर टेंजेंट खींची जाएंगी तो ये राइट एंगल बनाएंगे। तो आप लिखेंगे इसके प्रूफ में, क्या लिखेंगे आप लिखने वाले हैं कि देखिए, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू टेंजेंट्स drawn at the end of diameter PQ। ठीक है, we know that क्या एंगल ओ पी बी ये किसके बराबर रहेगा? एंगल ओ क्यू डी के। और ये क्यों रहेगा? क्योंकि ईच 90 डिग्री, आपको पता है कि यहां पर भी 90 डिग्री होगा और यहां पर भी 90 डिग्री होगा। कैसे? बाय थ्योरम। ठीक। अब देखिए, अगर इन दोनों का सम क्या हो रहा है 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगे। तो एक देख लेते हैं। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ क्यू सी। और ये भी क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। ये भी कहां से लिखा आपने? बाई थ्योरम वन। सेम तरीके से आपने लिख लिया। तो दिस इंप्लाइज क्या? दिस इंप्लाइज, यहां से आप लिख पाएंगे क्या? यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज। देखिए, अगर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं पर दो ऐसे पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में जो कोई इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमको यही बात का यहां पर इस्तेमाल कर लेना है। आइए देख लेते हैं, देखेंगे। देखेंगे हम, दिस इंप्लाइज ये हो गया। नाउ दैट इज एंगल, क्या लिखेंगे आप? या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए हम ऐसे क्या लिखते हैं, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल पी पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी। ये भी कैसे लिख पाए आप? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी। दो साइड्स तभी पैरेलल होंगी जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका प्रूफ देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूंगा। एक बार इसको प्रूफ देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए क्या कहता है, कहते हैं कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, जिस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई परपेंडिकुलर आ रहा है वो सर्कल से पास होता है। यानी पहले तो मैं एक सर्कल बना लूं। आइए पहले तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं। पहले तो मैं एक सर्कल बना लेता हूं। ये हमारा सर्कल होगा। अब इसमें कोई ना कोई तो हमारे पास एक सेंटर होगा। मान लीजिए ओ है और इस पर हमको एक टेंजेंट भी खींचनी है। तो आइए हम एक टेंजेंट खींच लेते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए इसका नाम है पी। तो हमको ये कहना है कि अगर पी पर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए, if the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, तो यहां पर अगर ओ पर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो सेंटर से पास होगा। हमको ऐसा प्रूव करना है। तो आइए हम पहले तो इसका परपेंडिकुलर ही ले लें। देखिए ठीक है। आइए देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि पॉइंट ओ से पास हो रहा है। हमें यही प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये सेंटर से जा ही नहीं रहा है। तो हम मानते हैं कि यहाँ जो पॉइंट P है यहां से कोई ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसे मान लीजिए यहां से जा रहा है ये परपेंडिकुलर ओ डैश से जा रहा है, ओ से नहीं जा रहा है। तो लिखते हैं प्रूफ इसका, लिखेंगे लेट, इसका नाम दे देते हैं कुछ थोड़ा सा, है ना। मान लीजिए mn है इसका नाम। लेट mn बी द टेंजेंट, टेंजेंट passing, yeah, mn be the tangent making with P as the point of contact। ठीक है। आइए P with the point of contact from figure। क्या O डैश पी बी इज इक्वल टू, इज लेस देन, क्या देखते हैं आप फिगर से, O डैश पी बी जो है वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन। हम फिगर से क्या देखते हैं, O डैश पी बी इज ग्रेटर देन
एंगल ओ पी बी, एक ये रिलेशन हो गया। इफ द परपेंडिकुलर डज नॉट पास थ्रू ओ, देन एंगल ओ डैश पी एन, या ओ डैश पी बी की बजाय ये कर लो आप, क्या, ओ पी एन, ठीक है। एंड देन एंगल ओ डैश पी एन होना चाहिए 90 डिग्री। ऑल्सो एंगल ओ पी एन शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे, बाय थ्योरम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कहने वाले हैं, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ डैश पी एन बराबर एंगल ओ पी एन, ये लिखेंगे आप। लेकिन आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या कहती थी, देखिए, लेकिन जो आपके पास इक्वेशन 1 है वो क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है कि ओ डैश पी एन ओ पी एन से बड़ा है, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ डैश पी एन इज, इतना मत लिखो, ऐसे लिख लो, तो फ्रॉम, इसको मान लीजिए 4, फ्रॉम 1 and 4 वी हैव क्या, एंगल ओ पी एन इक्वल टू एंगल ओ डैश पी एन। और ये कब पॉसिबल है, विच इज पॉसिबल ओनली if O coincides with O dash, hence proved। hence proved। इसके बाद देख लीजिएगा आप, और हम चलते हैं फिर आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle। आइए, तो सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं फिगर बना करके। आइए, देखिए, एक हमको टेंजेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आइए एक टेंजेंट बना लेते हैं। आइए, अच्छा, ये हो गया। अब देख लेते हैं हम, किसकी बारी है। देखिए, ये है कोई पॉइंट, मान लीजिए कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये मान लीजिए पॉइंट है ए, और यहां पर हमारा कहीं सेंटर होगा ओ। तो कह रहे लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर।
यानी मान लीजिए P है, तो AP हमको दिए हैं 4 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहे हैं कि मैं इसको लाइन खींच दूं एक और, हमसे कह रहे हैं कि जो OA है ये है 5 सेंटीमीटर, OA है 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है लेंथ किसकी, आपको लेंथ बतानी है OP की, यानी कि आपको रेडियस पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। तो आइए हम लोग रेडियस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए रेडियस है R, ठीक। देखिए फ्रॉम फिगर क्या है आपके पास, देखिए ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये आपको पता है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करता है। आइए देख लेते हैं फ्रॉम फिगर या फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, OPA। तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे क्या, OA का स्क्वायर वह किसके बराबर रहेगा, OP स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर के। तो हम इसको घुमा के लिखते हैं, देखिए देखिए OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, और कैसे लिख पाए भाई, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हैं आप। यहां पर देखिए OP का स्क्वायर हमको नहीं पता, हमने R मान लिया है, और PA हमको 4 का स्क्वायर दिया है, और OA हमको 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहां से आप लिखेंगे R स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25, यहां से लिखेंगे आप R स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, यहां से आ जाएगा R बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चंस जो थे अप टू 5 मैंने लिए थे, ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ एक साथ, ताकि आप भी इत्मीनान से लगा लें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हो या जिन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी लग रही हो वो ज़रूर लगाएं। और मेरी आपको एक विशेष सलाह है, और वो ये है कि आप जब भी एग्जाम क्वेश्चंस लगाना शुरू करें तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आप जरूर लगाएं, जरूर जरूर लगाएं, क्योंकि एग्जाम्पल्स पेपर में आए या ना आए वो बात की बात है, बट एग्जाम्पल्स आपको एक आइडिया देते हैं कि क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं। यू विल कम टू नो व्हाट आर द एग्जैक्ट मेथड्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में रखे होते हैं या एज इट इज रखे होते हैं, तो आपके माइंड में वो पहले से प्रिंटेड रहता है एंड यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस इजीली। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि एग्जाम्पल्स जरूर लगाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इन सबको लगाते रहिए, और जो आपसे ना लगे उनको आप मुझसे पूछिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।